उसमें उनके मुकाबले हीरो थे नीलकमल में राज कपूर। वो राज कपूर का भी बतौर हीरो डेब्यू था और मधुबाला का बतौर हीरो वो डेब्यू था, दोनों का। वाह। अब राज कपूर ने देखा तो राज कपूर देखते रह गए। आप देखें उसके बाद शम्मी कपूर के साथ काम किया तो शम्मी कपूर देखते रह गए। अशोक कुमार के साथ काम किया वो देखते रह गए। किशोर कुमार के साथ काम किया वो देखते रह गए। दिलीप कुमार के साथ काम किया वो देखते रह गए। प्रेमनाथ के साथ काम किया वो देखते रह गए। जिसके साथ काम किया वो देखते ही रह गए। वो देखते रह गए। लेकिन इनमें जो मधुबाला ने इंतखाब किया लतीफ़ के बाद, वो कौन था सर? हाय हाय, आपको प्रॉब्लम हुई है सर, तजस्सुस सा हो गया मुझे। वो थे प्रेमनाथ। अब आप प्रेमनाथ को देखें, वो कहते हैं ना दिल आए गदी पर तो परी की हंसी से बात हुआ है। अब प्रेमनाथ वो विलन का रोल करते थे, ऐसा फीना सा नाक था उनका। आपने कोई पुरानी अगर फिल्म देखी होगी प्रेमनाथ की, तो मैंने तो देखी हुई, तो मुझे कभी भी वो हीरो नहीं लगे, लेकिन वो हीरो थे। अच्छा। और उन्होंने काम भी किया। तो शायद बादल फिल्म थी जिसमें वो हीरो आए थे इनके साथ, मधुबाला के साथ, और मधुबाला उनको दिल दे बैठी। कोई तो खूबी होगी। खैर आगे। यकीनन कोई खूबी होती है तो वो होता है। वो जब हो गया तो अब शादी का मसला आया, तो शादी के मसले में फिर वो गड़बड़ थोड़ी सी यूँ हो गई कि प्रेमनाथ की बिना राय से शादी हुई थी। और जब उसने प्रपोज किया मधुबाला को, तो उसने कहा जी आपकी शादी हुई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, प्यार है, ठीक है। और फिर जब जिद की तो उसने कहा मेरे और आपके दरमियान मजहब है, एक दीवार है। हाँ जी। लिहाजा वो कुछ 6 महीने इश्क चला। अच्छा। वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मधुबाला अपने सफ़र पर रवाना हो गई दोबारा से। और फिर उसने गुरुदत्त के साथ काम किया। फिल्म बनी मिस्टर एंड मिसेस 55 शायद। यस। उस फिल्म ने इसको सुपरस्टार बना दी। फिर नया दौर फिल्म आई, फिर फिल्में ऊपर नीचे आती रहीं और मधुबाला आगे से आगे बढ़ती रही। फिर उनकी ज़िंदगी में आए दिलीप कुमार। अच्छा। दिलीप कुमार से पहले मैं शम्मी कपूर का जिक्र करूं कि जब शम्मी कपूर के साथ पहली फिल्म की और वो सेट पर आए तो उनको डायलॉग दिया गया। ठीक है, कि ये बोल रहे हैं। ठीक है। तो वो मधुबाला को देख रहे थे और बड़ी मुश्किल से डायलॉग याद करवाया गया, जिसमें मधुबाला के साथ सीन हो, मधुबाला ने डायलॉग बोला, वो डायलॉग भूल गए क्योंकि वो मधुबाला की आंखों में खोए हुए वो इसमें खोए हुए थे। तो उनसे डायरेक्टर ने कहा यार क्या बात है? वो कहता है मैं आपको सच बताऊं, कहता मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी, मैं ये देख रहा हूँ ये कहाँ से आई है। ये उसके हुस्न का असर था। क्या बात है। तो उसके बाद दिलीप कुमार जवार भाटा में ये इकट्ठे हुए। ठीक है। तो वहाँ से वाकफियत हुई। एक तराना फिल्म थी, और तराना फिल्म कभी मिले आपको नेट पर तो ज़रूर देखिएगा। सही हो गया। ये वो फिल्म थी जिसकी वजह से मैं डायरेक्टर का नाम भूल गया था, मैंने वो एस यू सन्नी कह दिया था। यस, जिसके बाद आपने फिर दोबारा उसकी तस्दीक भी की थी। वो मैं इसलिए कि वो फिल्म थी। हाँ जी। वो जब लगी मैं देखने गया तो उस दिन था हफ्ता, जुमे को लगी थी। ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये कब से लगी, मैं गांव से शहर में आया था। ठीक है। फिर हफ्ते को मैंने देखी और 3 शो देखी। फिर इतवार को 3 शो देखी। अच्छा। फिर सोमवार को 3 शो देखी, मंगल को 3 शो देखी, बुध को भी देखी, जुमेरात को भी देखी, जुमे को उतर गई। ओके। तराना वो फिल्म थी। वेरी नाइस। उस तराना में ये दोनों एक दूसरे से करीब आए। ठीक है। और इसने दिलीप कुमार को दिल दे दिया और दिलीप कुमार ने इसे दिल दे दिया। अल्लाह अकबर। दोनों की मोहब्बत जो थी इतनी परवान चढ़ी कि बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री में डिस्कस होने लग गए दोनों कि भाई ये ना तो इससे पहले जो उनका इश्क था प्रेमनाथ से वो डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन लतीफ़ का भी डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो तो बहुत ही पहले। लेकिन ये जो दिलीप कुमार वाला ये डिस्कस हुआ, और यहाँ तक डिस्कस हुआ कि उन्होंने कहा जी उन्होंने शादी कर ली है। अच्छा। हाँ, ये क्या सराइयाँ शुरू हो गई। क्या उसकी वजह यह थी कि दिलीप कुमार के घर अगर कोई मिलने जाता था तो वो कहता था शरबत लाओ या चाय, तो मधुबाला शरबत लेकर आती थी। अच्छा। मधुबाला के घर कोई जाता था तो कोने में दिलीप कुमार सब बैठे होते थे। तो साफ ज़ाहिर फिर इससे शक तो नहीं पड़ता, मोहब्बत है, शादी है। लेकिन जो अताउल्लाह खान थे वो चूँकि इनके जनरल मैनेजर थे, ठीक है, और सेट पर भी होते थे, मधुबाला की शूटिंग हो तो वो ना आए हों, ओके, उनके साथ आते थे, उनके साथ जाते थे और नज़र रखते थे कि मेरी बेटी किस में इन्वॉल्व है। तो जिस पर उन्हें एतराज़ होता था तो वो एतराज़ कर भी देते थे, ठीक है, कि इससे आगे नहीं बढ़ना। सही है। तो दिलीप कुमार के साथ उनको एतराज़ नहीं था। अच्छा। कि बढ़ती रहो। ये बढ़ती गई, जब बढ़ती गई तो इस दौरान एक वाक़या हो गया।
वो क्या सर? वो वाक़या ये हुआ कि एक फ़िल्म बनी, मेरे ख़्याल में उसके डायरेक्टर थे बिमल राय। ठीक है। फ़िल्म का नाम शायद नया दौर था, आई थिंक सो। उसमें मधुबाला को हीरोइन के तौर पर किया, दिलीप कुमार साहब हीरो के तौर पर थे। शूटिंग 10 दिन यहाँ हुई बम्बे में। ठीक है। उसके बाद 20 दिन की शूटिंग भोपाल में थी। सही। कोई कहानी का तकाजा था। जी जी। अच्छा, वो जिस वक्त पता चला अताउल्ला खान को, उसने कहा नहीं ये बाहर नहीं जाएगी। अच्छा। उनका क्यों? उनका नहीं जी, ये यहीं रहेगी। आप ये शूटिंग वहाँ क्यों करते हैं, यहाँ कर ले। ठीक है। वो बड़ी बहस हुई, बहस लंबी हुई। हाँ जी। आखिरकार वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने उसको कट कर दिया। कट करके मधुबाला को कट करके वजंती माला को साइन कर दिया। अच्छा। डायरेक्टर का नाम मैं अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है। लेकिन नाम वाले डायरेक्टर थे, बिमल राय टाइप का डायरेक्टर थे। तो जिस वक्त उन्होंने कट कर दिया तो अताउल्ला खान ने आके लड़ाई की। तो उसने कहा भाई बात यह है कि आप नहीं जाना चाहते तो ये तो कोई बात नहीं, मेरी डिमांड है भोपाल में, तो मैं वहाँ शूटिंग करूँगा। बिल्कुल। मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है क्या काम नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, उसने केस कर दिया। अच्छा। बिमल राय के ऊपर केस कर दिया कि पैसे भी दिलाए जाएं और फिल्म की शूटिंग भी रोकी जाए। ओके। और ये फिल्म ना बनने दी जाए। इन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया, मेरी बेटी को डैमेज किया, ये किया, वो जो भी इल्ज़ाम लगा। मामला कोर्ट में चला गया तो गवाह के तौर पर आए दिलीप कुमार। अच्छा। ये बाकायदा फिल्मी सीन है। उधर मधुबाला खड़ी है, उधर उसका बाप खड़ा है। बिल्कुल। और बिमल राय ने जो गवाह पेश किया वो उसको पेश किया जिसको दिलो जान से चाहती थी, और जो दिलो जान से उसे चाहता था। तो साफ ज़ाहिर है वो सोच रही होगी कि अब ये मेरे बाप के हक में बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत थी। हाँ, दिलीप कुमार जब गए वो गवाही यहाँ होती कटहरे में, तो उन्होंने कहा जी बिमल राय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहानी की डिमांड है और इसको कोई राइट नहीं पहुँचता कि ये भोपाल ना जाने दे अपनी बेटी को। और भोपाल जाने में हर्ज क्या है, पहले ये बताइए। कौन सा वो कोई यानी इलाका गैर है या कोई ऐसा इलाका है जहाँ जाएगी तो खुदा न खास इस पर अटैक हो जाएगा। हाँ जी। भोपाल में फिल्में बनती है, फिल्म की बेहतरी के लिए है। हाँ जी। लिहाजा इसमें जो मेरे डायरेक्टर है ये हक पर है। अच्छा। ये झूठा केस है। वो केस मधुबाला हार गई। अच्छा जी। उसके बाद उसके बाप ने आकर उसकी क्लास ली कि तू की इससे प्यार करती थी तू। हाँ, मोहब्बत कहानी भाई जहाँ से दगा हो गया, उसने आज मेरी इज्जत खाक में मिला दी। तो मधुबाला को भी दुख लगा। इसका साफ ज़ाहिर है कि बाप के खिलाफ गवाही थी। और मधुबाला में ये खूबी कमाल की ये थी कि प्यार करती थी। प्यार करती थी, पहले परिवार को देखती थी। वाह। प्यार करती थी क्योंकि इसने एक हादसा देखा था जिस वक्त ये 9 साल की थी और अभी ये आगे जा रही थी कि एक धमाका हुआ था जहाँ ये रहती थी वहाँ। ठीक है। उस धमाके में इसके 4 बहन भाई जो थे वो पुर्जे होकर खाक में मिल गए। जो बाकी 4 बचे थे 5-6 वो फिल्म देखने गए हुए थे। तो वो एक दुख भी इसके अंदर था। तो चूंकि बचपन से उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि इस घर को मैंने पालना है। हाँ। ये बहन भाई मैंने जवान करने, इनको मैंने पढ़ाना है, मैंने इनकी लाइफ बनानी है। हाँ जी। तो वो जिससे भी मोहब्बत करती थी, मोहब्बत टूट के करती थी, लेकिन वो दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस परिवार को थी, प्रेफरेंस बाप को थी। बाप की अना को, बाप की इज्जत, वो पहले, बकार, उसके बाद प्यार।